नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप इस क्लास में पढ़ते हैं हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सब्जेक्ट को, जो कि पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ टॉपिक कवर किए थे, कुछ परिभाषाएं बताई थी जो कि चल रही थी एक क्रम में, जो कि लगभग 12 परिभाषाएं थी, उसमें मैंने 3 कवर की थी। उसी के आगे हम लोग देखते हैं अगली परिभाषा क्या है। हमारी जो अगली परिभाषा है वो है ससंजन बल या असंजन बल। तो समझते हैं कि ससंजन बल या कोहेसिव फोर्स या असंजन बल या एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर इसको सरल शब्दों में समझते हैं। ससंजन बल क्या होता है? यह द्रव का ऐसा गुण है जिसमें दो समान तरलों या ठोसों आदि के कणों के मध्य आणविक आकर्षण बल बना रहता है, ससंजन बल कहलाता है। सरल शब्दों में समझते हैं तो ये क्या है? एक प्रकार का ऐसा बल है जो दो समान द्रवों के अणुओं के मध्य लगता है, उसे हम लोग ससंजन बल कहते हैं। जैसे पानी प्लस पानी या जल बोल सकते हैं। एक द्रव जो हो वो पानी हो और दूसरा द्रव जो हो वो भी पानी हो प्लस पानी। इन दोनों द्रवों के कणों के मध्य में जो बल लगेगा, जिनके कारण ये आपस में एक दूसरे से सटे रहते हैं या चिपके रहते हैं, तो उस बल को हम लोग ससंजन बल कहेंगे। ससंजन बल के कारण ही पानी जो है वो आपस में सटा रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ससंजन बल क्या है। जैसे मान लीजिए ये पानी प्लस पानी का हो गया। अब दूसरा अगर ठोस में लें तो ठोस द्रव के कण नहीं, ठोस के कण प्लस ठोस के कण, ठोस कण, ये जब दोनों आपस में सटे रहते हैं तो एक पत्थर का निर्माण करते हैं। मान लीजिए जैसे यह एक मार्कर है, इनके जो अणु हैं दोनों, ये दोनों आपस में पूरा मार्कर का स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके जो कण हैं ये आपस में एक दूसरे से सटे रहते हैं, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेता है। अगर इन अणुओं के मध्य में ये ससंजन बल ना हो तो ये मार्कर क्या होगा कि कोई अंग मार्कर का इधर जा रहा होगा, कोई अंग इधर जा रहा होगा, तो ये एक निश्चित आकृति नहीं ले पाएगा। ये अगर एक निश्चित आकृति ले रहा है तो ससंजन बल के कारण ही ले रहा है। अब मान लीजिए गैस का, गैस प्लस गैस के कण होने चाहिए। क्या चीज बोली थी पहले ही मैंने कि इसमें क्या है? समान द्रव, समान गैस या समान ठोस ही होना चाहिए, जिनके कणों के मध्य में आपस में बल लगेगा या आणविक आकर्षण बल लगेगा, क्योंकि अणुओं के मध्य बल लगेगा जिसके कारण इनके अणु पास पास आते हैं, उसी को हम लोग ससंजन बल कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो सबसे ज्यादा जो ससंजन बल होता है वो ठोस में होता है। सबसे ज्यादा ससंजन बल जो होता है ठोस में होता है, उसके बाद में द्रव में होता है, उसके बाद में गैसों में होता है। तो देखे होंगे आप लोग, कोई भी ठोस लेते हैं तो क्या है, वो तेजी से जिसके कण आपस में सटे रहते हैं उसे तोड़ने में या अलग करने में हमें ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ती है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि ठोसों में ससंजन बल अधिक होता है। फिर पानी में देखा होगा, पानी को हम लोग नॉर्मली कर तो लेते हैं अलग, लेकिन क्या उसमें भी ठोस की अपेक्षा, गैस की अपेक्षा अधिक ससंजन बल होता है। और गैस को हम लोग नॉर्मल खुले वातावरण में अगर छोड़ दें तो वो आसानी से दूर दूर चली जाती है, उनके कण आसानी से दूर दूर चले जाते हैं। तो क्या है, गैसों में सबसे कम ससंजन बल होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, आसंजन बल या एडहेसिव फोर्स क्या होता है। तो आसंजन बल देख लेते हैं पहले परिभाषा से, फिर सरल शब्दों में समझते हैं। ये क्या है? यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण अथवा एक तरल दूसरे ठोस आदि के कण आपस में चिपके रहते हैं। क्या चीज? आसंजन बल जो होगा इसमें कौन से कण होंगे? दो असमान द्रवों या ठोसों के कण होंगे। जैसे दूध प्लस पानी, क्या चीज? दूध
प्लस पानी। तो हम लोग जब क्या करते हैं, दूध में पानी को मिलाते हैं तो आसानी से मिल जाता है। ये कौन से फोर्स के कारण मिलता है? आसंजन बल के कारण मिलता है। अगर दूध या पानी में आसंजन बल की मात्रा या आसंजन बल कम हो तो इन दोनों के जो कण होंगे आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे पानी और तेल को मिलाते हैं, अगर पानी प्लस तेल को मिलाते हैं तो इन दोनों में जो आसंजन बल होता है वो नहीं होता है। यही कारण है कि जब हम लोग तेल को पानी में मिलाते हैं तो तेल की बूंदें पानी पर तैरती रहती हैं। दूसरा कारण भी है सरफेस टेंशन, लेकिन मेन कारण जो है आसंजन बल है कि तेल में आसंजन बल की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग आसंजन बल का। मार्कर बोर्ड पर हम लोग मार्कर से जब लिखते हैं, एग्जांपल है ये सारे, लिख सकते हैं आप लोग अपनी कॉपी में। दूसरा एग्जांपल हो गया बोर्ड पर मार्कर से लिखना। मार्कर से लिखना ये किस तरीके से संभव है कि जो मार्कर में स्याही पड़ती है या इंक पड़ती है, इसका जो आसंजन बल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण हम लोग क्या है, बोर्ड पर आसानी से लिख पाते हैं। जैसे स्त्रियों का होठों पर लिपस्टिक का लगाना, आंखों में काजल का लगाना। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए लिपस्टिक होठों पर लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि जो लिपस्टिक का आसंजन बल होता है, लिपस्टिक का क्या आसंजन बल होता है वो बहुत अधिक होता है, जिसके कारण आसानी से ये होठों पर लंबे समय तक लगी रहती है। अगर क्या ये ब्रांडेड नहीं होगी या कम गुणवत्ता वाली है तो क्या होगा, जल्दी लिपस्टिक आसानी से छूट जाती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कच्ची लिपस्टिक और पक्की लिपस्टिक। कच्ची लिपस्टिक कैसी होती है? जिसमें आसंजन बल की मात्रा बहुत कम होती है। वो क्या है, लगाते हैं तो 2-3-4 घंटे बाद आसानी से छूट जाती है। और जो पक्की लिपस्टिक होती है, या बोल सकते हैं ब्रांडेड लैक्मे की मान लीजिए जैसे, तो क्या है, अगर हम लोग शाम को लगाते हैं तो पूरी रात चलेगी और दूसरे दिन भी चली जाए, जब तक उसको फोर्स लगा के छुटाया ना जाए या हटाया ना जाए। तो क्या है, उसमें अत्यधिक आसंजन बल होता है। जैसे आप लोग देखते हैं आंखों में काजल का लगना, देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से आंखों में काजल लगा हुआ है। तो जो काजल का आसंजन बल होता है वो भी बहुत अधिक होता है। जो ये मेकअप वगैरह के लिए काजल बनाए जाते हैं, इनका आसंजन बल ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। ये जो काजल बनते हैं इनका आसंजक बल अधिक रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये लंबे समय तक हमारी आंखों में टिका रहे, आंसू या पानी पड़ने पर भी ना छूटे। कम गुणवत्ता वाले काजल को आप लोगों ने देखा होगा, लगाने के बाद में बच्चा अगर रो देता है तो 2 घंटे बाद वो कालिक के रूप में निकल कर बाहर आ जाता है। स्त्रियां जो काजल लगाती हैं वो देखते हैं आप लोग, शाम को लगाती हैं, पूरी पार्टी खत्म कर लेंगी, दूसरे दिन भी लगा रहता है। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो क्या है, आसंजन बल हमारा मेकअप के सामान में या फिर खाने पीने वाली चीज जैसे दूध, पानी हो गया, इनमें अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अगर आसंजन बल नहीं होगा तो हम लोग दूध में पानी नहीं मिला पाएंगे, आसंजन बल नहीं होगा तो हम लोग लिपस्टिक नहीं लगा पाएंगे, आसंजक बल नहीं होगा तो हम लोग काजल आंखों में आसानी से नहीं लगा पाएंगे, या आसंजक बल नहीं होगा तो हम लोग जो ये बोर्ड पर मार्कर से लिख रहे हैं इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो इन सभी चीजों को जब बनाते हैं तो उस समय ये ध्यान में रखा जाता है कि इनका जो आसंजक बल हो वो अत्यधिक रखा जाए, जिसके कारण ये आसानी से काम कर सकें। तो आप लोग ये दोनों चीजें समझ गए होंगे, इन्हें नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं ससंजन बल के। पानी प्लस पानी के कण, एक एग्जाम्पल ये हो गया। गैस प्लस गैस, दूसरा ये हो गया। और ठोस प्लस ठोस के कण, तीसरा ये एग्जाम्पल हो गया। और आसंजन बल के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दूध प्लस पानी का पहला हो गया, बोर्ड पर मार्कर के लिखना दूसरा हो गया, स्त्रियों के होठों पर लिपस्टिक का लगना तीसरा हो गया, स्त्रियों के आंखों में काजल का लगना चौथा एग्जाम्पल हो गया। तो आप लोग ये
एग्जाम्पल भी नीचे लिख सकते हैं। तो अब इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं अपना आगे का टॉपिक। देख लेते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है श्यानता तथा गतिमिति श्यानता। तो अब हम लोग पहले देखते हैं श्यानता क्या होती है या विस्कोसिटी क्या होती है। तो देखते हैं श्यानता तरल का वह गुण है, क्या चीज, श्यानता किसी न किसी तरल का गुण है जिसके कारण ही तरल की एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने का विरोध करती है। क्या समझ में आया? क्या है? श्यानता किसी तरल का ऐसा गुण है कि उनकी जो आपस में सतहें होती हैं, एक सतह दूसरी सतह के ऊपर फिसलने का विरोध करती है, जिसे हम लोग श्यानता कहते हैं। मान लीजिए कोई ये एक टब है या नहर, मान लीजिए ये क्या है, नहर है। इसमें एक लेयर या एक सतह जल की ये है, एक सतह ये है, इसी तरीके से बहुत सारी हैं। अब क्या है कि ये आसानी से एक ही डायरेक्शन में सारा जल या जल की सभी सतह एक ही डायरेक्शन या एक ही दिशा में आसानी से प्रवाहित होती रहती हैं। क्यों प्रवाहित होती हैं? विस्कोसिटी या श्यानता के कारण। क्योंकि क्या है, इनकी सतहों के बीच में ये फिसलने या इधर उधर जाने का विरोध करती हैं, जिसके कारण ये सारी सतहें आपस में चिपक जाती हैं। चिपकने के कारण ये आसानी से जल एक स्थान से दूसरे स्थान एक ही प्रवाह में जाता रहता है। अगर मान लीजिए ये श्यानता का गुण जल में ना हो तो क्या है, कुछ जो सतहें हैं वो रुक जाएंगी और कुछ सतहें चलती चली जाएंगी। तो क्या है, पानी का कुछ भाग किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, कुछ भाग किसी दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, जिधर उसको जाने के लिए खुला स्थान मिल जाएगा। तो यही कारण है कि नहर या तालाब या फिर बोल दीजिए कोई छोटा पात्र है जिसमें हम लोग जल भर के रखे हुए हैं, उसमें जो जल की सतहें होती है इनके बीच में श्यानता के कारण ये जल एक जगह पर एकत्रित रहता है या प्रवाहित होता है। जैसे कोई एक तालाब है, देखते होंगे आप लोग कि मान लीजिए इस साइड से हवा का प्रवाह चलता है, तो देखा होगा ऊपर की सारी सतहें या जो भी जल की लहरें हैं वो अगर एक इस डायरेक्शन में जाने का प्रयास करती है तो उसी के साथ में सारा जल उसी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करता है। यह किसके कारण संभव है? ये जल की श्यानता के कारण संभव है। इसका एक फार्मूला होता है, ये देख लीजिए, कम श्यानता वाले द्रव अधिक सरलता से बहते हैं। क्या चीज? जिनकी श्यानता कम होगी वो अधिक सरलता से बह जाएंगे। जैसे जलाओ लेते हैं हम लोग, पहले शक्कर मिलाएंगे, उसमें स्टार्टिंग की जो पोजीशन होगी, शक्कर मिलाने के बाद पानी मिला दिया, उसे ज़्यादा हिलाया डुलाया या फिर गर्म नहीं किया तो क्या है, वो आसानी से बहेगा। अब उसमें हम लोग क्या, नीचे से अगर टेम्परेचर देते रहते हैं, उसे गाढ़ा कर देते हैं या श्यान बना देते हैं, तो क्या है, वो जो जलाओ होगा वो आसानी से नहीं या फिर धीमी धीमी गति से प्रवाहित होता है। जैसे ग्लिसरीन क्या है, एक प्रकार का द्रव ही है, लेकिन वो क्या है, अपने स्थान से धीमे धीमे एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होता है। जैसे मान लीजिए डीजल ले लीजिए, तो डीजल को जब हम लोग जमीन पर डालेंगे तो क्या है, वो तेजी से बह जाएगा। अब CIL या सर्वो ऑयल ले लेंगे, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, वो जब डालेंगे तो वो धीमी गति से प्रवाहित होगा। तो वही चीज बोली गई, कम श्यानता वाले द्रव अधिक सरलता से बहते हैं। इसका एक ये फॉर्मूला है, आप लोगों को सीधे इसे याद कर लेना है, क्योंकि इस पर ना न्यूमेरिकल आने वाला है, आपके सिलेबस में नहीं है। क्या होता है, ये हो जाएगा टाउ बराबर म्यू dV/dy। ठीक है, जहां पर ये कर्तन प्रतिबल है, म्यू आपका श्यानता है, dV/dy क्या है, कर्तन प्रतिबलों की दर है। इसे आप लोगों को सीधे याद कर लेना है। इसका ना डेरिवेशन है आपके सिलेबस में, ना इस पर एक भी न्यूमेरिकल है और ना आएगा। तो देख लेते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा गतिमिति श्यानता या फिर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो देख लेते हैं ये क्या है। ये है तरल की श्यानता, क्या चीज, श्यानता जो हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तथा उसकी मात्रा घनत्व के अनुपात को गतिमिति श्यानता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, गतिमिति श्यानता बराबर तरल की श्यानता, जो भी श्यानता हम लोग निकालेंगे इस फार्मूले से निकालेंगे, और उसकी जो घनत्व दिया होगा
ठीक है, या फिर डेंसिटी दी होगी उसका डिवाइड कर देंगे तो हमारी गतिमितीय श्यानता हमें पता चल जाएगी। ना इसका डेरिवेशन इसका भी नहीं आपको पढ़ना है, सीधे फार्मूला याद कर लेना है। इस पर न्यूमेरिकल आएगा भी तो छोटा सा आएगा कि आप लोगों को क्या पहले श्यानता निकालने के ये सारे टर्म दिए होंगे, कर्तन प्रतिबल दिया होगा, ये कर्तन प्रतिबल की दर दी होगी, आपको श्यानता निकालना है, और क्या दिया होगा, घनत्व तो दिया रहेगा। तो जैसे ही श्यानता पता चल जाएगी घनत्व से डिवाइड कर देंगे तो गतिमितीय श्यानता भी पता चल जाएगी। ज्यादा टफ न्यूमेरिकल आएगा नहीं, वैसे तो इस पर न्यूमेरिकल आना ही नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप लोगों को ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के ऑल बटन को भी प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।